प्रणव साधना का परिणाम क्या है? पातंजल योग सूत्राणि समाधिपाद 29वां सूत्र। ततः प्रत्यक चेतना अधिगमः अपि अंतराय अभावश्च। यहाँ पतंजलि बताते हैं कि जब हम प्रणव साधना करते हैं तो आंतरिक चेतना की प्राप्ति होती है और योग मार्ग में जो अंतराय है, बाधाएं है, वो दूर हो जाती है। इस सूत्र में पतंजलि ने ईश्वर की आराधना का, प्रणिधान का परिणाम हमें वर्णन किया है। तो प्रणव साधना हम निरंतर करते हैं तो हमारी चित्त शुद्धि, आंतरिक शुद्धि होती है, जिससे चेतना के वास्तव स्वरूप का हमें ज्ञान होता है, हमारी जागृति होती है। तो यहाँ प्रत्यक चेतना का अर्थ है अत्यंत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म और सूक्ष्मति सूक्ष्म जो चेतन तत्व है उसका अनुभव होना। तो अभी वो जो सूक्ष्मति सूक्ष्म है उसको एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। तो ध्यान बिंदु उपनिषद में कहा गया है, गेहूं के जो कूस है, स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है, उसका भी जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, उसके भी अगर हमने 1,00,000 टुकड़े किए और उनमें से एक टुकड़े को फिर हम जीव ऐसे बोल सकते हैं, फिर उस एक टुकड़े के भी 1,00,000 अगर हमने भाग किए तो उसे हम ईश्वर कह सकते हैं। और उसके एक टुकड़े के भी 1,00,000वें भाग का 50,000वां जो अंश है उसका भी कुछ क्षय होने के बाद जो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म शेष रहता है वो है ब्रह्म की सत्ता। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो योग दर्शन है वो सिर्फ तत्वज्ञान नहीं है, तो शास्त्र भी है जिसमें हमें मार्गदर्शन मिलता है। एक साधना के लिए हमें एक मार्ग बताया जाता है। तो उसमें से एक मार्ग है प्रणव साधना, जिससे हमारा चित्त शुद्ध होता है और उसकी वजह से अनेक विचारों से हम एक विचार और एक विचार से निर्विचार स्थिति में धीरे धीरे स्थित होने लगते हैं और ध्यान घटित होने लगता है। दो विचारों के बीच में जो शांति है वही ध्यान की स्थिति है। तो बुद्धि के परे जो परमात्मा है उसका साक्षात्कार हमें होने लगता है। हमारी जो गुरु शिष्य परंपरा है ना, तो गुरुओं को जिस पद्धति से ध्यान में ईश्वर तत्व का अनुभव हुआ तो उन्होंने वही अपने शिष्यों को बताया और शिष्यों के लिए स्वयं को जानने का मार्ग सरल किया। तो इसमें रमन महर्षि कहते हैं कि ध्यान की शुरुआत दोनों आईब्रोज के बीच से करो। स्वामी स्वरूपानंद जी कहते हैं, ध्यान में बैठते समय मन ही मन में अपने सद्गुरु का स्मरण करो तो ध्यान अवस्था हमें सहज ही प्राप्त हो जाएगी। और वेदांत कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि मीन्स मैं ही ब्रह्म हूँ, इस तत्व के ऊपर आप ध्यान कीजिए। जीवंत सद्गुरु श्री शिवकृपानंद स्वामी जी कहते हैं कि सहस्त्रार पर चित्त लगाओ, अर्थात अपनी अंदर की चेतना को बाहर की विश्व चेतना से जोड़ो तो क्या होगा, तो गुरु के सानिध्य में ध्यान का संस्कार घटित हो जाएगा। और स्वामी माधवानंद कहते हैं, सद्गुरु के साथ जब हम ध्यान मार्ग पर चलते हैं तो बहुत ही सरल
वे से हमें कैवल्य प्राप्ति होती है। व्यास भाष्य के अनुसार ईश्वर प्रणिधान से प्रत्येक चेतन तत्व का हमें साक्षात्कार होता है और जो भी विघ्न है, अंतराय है, बाधाएं हैं जो हमारे योग साधना में आती है, आने वाली होती है, वो सभी नष्ट हो जाती है। तो अभी इन 7 सूत्रों में पतंजलि जी ने हमें ईश्वर प्रणिधान की परिभाषा बताई, उसके गुण बताए, उस पे साधना का उपाय भी बताया और इस साधना से क्या परिणाम घटित होता है वो भी बताकर कैवल्य प्राप्ति का एक मार्ग साधक के लिए खुला कर दिया। तो अभी इसके बाद नेक्स्ट वाले सूत्र में योग साधना से हमें जो कैवल्य तक पहुंचना है उसके बीच में जो बाधाएं आती है वो अंतराय अभी नेक्स्ट सूत्र में पतंजलि बताते हैं। धन्यवाद।